ओम शांति। वेलकम टू आपके अपनी चैनल मेडिटेशन लैब, जिसे आप अपनी आत्मा को परमात्मा के ज्ञान खजाने से भरपूर करने के लिए और अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा पर उन्नति के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। अभी हमारी अव्यक्त मुरली सीरीज चल रही है, जिसमें 1974 की मुरलीज की मुख्य पॉइंट्स को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। आज हमारे सामने 27 दिसंबर 74 की मुरली है। योगी भव और पवित्र भव द्वारा वरदानों की प्राप्ति, ये है टाइटल। कि बाबा ने क्या कहा कि सारे वरदानों की आपको प्राप्ति करनी है, तो कौन से वरदान चाहिए? योगी भव और पवित्र भव। शिव भगवान वाच, बाबा ने कहा कि फर्स्ट क्लास में आने के लिए ये मुख्य 2 वरदान प्रैक्टिकल रूप में चाहिए। कौन सा? विस्मृति या अपवित्रता क्या होती है, इसकी भी अविद्या हो जाए। मतलब ये नहीं कि हमने छोड़ दिया, नहीं, आपको पता ही ना हो। जैसे एक छोटा बच्चा, उसको पता ही नहीं है इम्प्योरिटी होती क्या है, किस चिड़िया का नाम है। इस हद तक आप उस चीज से विस्मृत हो जाओ। अविद्या, इतने भोले, इतने निश्चल, मतलब समझ रहे हो कि वो अंतिम स्टेज जैसे होती है ना, जिसको पवित्रता से भी ऊपर पावन, वो बन जाओ। तुम संगम पर उपस्थित हो ना, तो ऐसा अनुभव हो कि ये संस्कार, ये स्वरूप मेरा है ही नहीं। जैसे जैसे सतयुग में होंगे तो उस समय तो पता ही नहीं होगा ना इन सब चीज का। तो बिल्कुल एकदम छोटे बच्चे जैसे महात्मा, अविद्या। तो ऐसे होता है ना, आपको बिल्कुल ऐसा फील होना चाहिए जैसे पास्ट का जन्म होता है ना, कि पास्ट में कोई जन्म में कुछ भी चीजें थी तो हमें कहाँ याद होती है, हमें तो पता ही नहीं होता कि मैं तो ये था ही नहीं, मैं तो ये हूँ। तो बाबा बोल रहे तुम्हें तुम्हारा जन्म भी ऐसे लगना चाहिए इस संगम पर आने के बाद कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, ये तो शूद्रों के संस्कार स्वरूप, ये तो पहले की हो गए, ये तो पास्ट बना दो उसको एकदम कि हम जानते ही ना हो। इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा, ठीक है। लेकिन अज्ञानवश क्या कर दिया, दोनों को मिला दिया है, देह को भी और देही को भी। तो वैसे ही ये मेरे को मैं समझ लिया है, और इसी गलती के कारण हम लोग परेशान, दुखी, अशांत रहते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, पहला पार्ट पवित्र भाव और योगी भाव का है ना, इसी को प्रैक्टिकल में लेके आओ। प्रैक्टिकल माना प्रैक्टिकल, कुछ चीजें जो है थ्योरेटिकल नहीं होती कि आप थ्योरी में उसको खाली सुनने सुनाने तक नहीं, उसको आपको धारण करना पड़ता है। खाली के बोल रहे हैं प्याज लहसुन नहीं खाना है, प्याज लहसुन, अरे वो सच में प्रैक्टिकल में अपने जीवन में लेके आना है कि नहीं खाना है। हाँ, हमें पता है कि इसको खाने से ये मतलब ये वाली चीजें होती है, ये चीजें होती है, यहाँ पर कमी होती है, ऐसे नहीं खाना चाहिए, व्रत में नहीं खाते। ये खाली ना सुनने सुनाने की बातें, इसको एक्चुअल में जब आप लेकर आते हो तब बाबा बोलते हैं बाप समान और बाप के समीप आने वाले अधिकारी बन सकते हो। तो बाबा ने क्या कहा कि कितने काल से बिछड़े हुए बाप की याद में एकदम तड़पने वाले, अव्यक्त मिलन मनाने के शुद्ध संकल्प में रमन करने वाले, और क्या अपनी स्नेह की डोर से बाप दादा को भी बांधने वाले। कितना सुंदर बाबा, मतलब एक तरीके से याद प्यार दे रहा है, जैसे कि अव्यक्त को भी आप समान व्यक्त में बनाने वाले। नए नए बच्चे साकारी देश में, दूर देशी बच्चे जो हैं, उनसे मिलने के लिए विशेष बाबा दादा को आना पड़ता है, बाप दादा को आना पड़ता है। तो बताओ बाबा पूछते शक्तिशाली कौन हुए, बांधने वाले या फिर बंधने वाला, कौन हुआ? तो वाह बच्चे, कि देखो बाप को बांध लिया, कितने ऊंचे हो गए बच्चे। तो शाबाश बच्चे, तो बाबा तो शाबाशी दे रहे हैं, याद प्यार दे रहे हैं, कितना नशा चढ़ा रहे हैं। कहने का मतलब कभी मुरली को हम लोग इस भाव से सुने कि भगवान जो है अपने बच्चों को कितना चाहता है, कितना प्यार करता है। जैसे आपके माँ बाप की आश होती है, हमारे माँ बाप की हमसे आश होती है, वो प्यार, वो स्नेह, उसके अंदर भी वही सारी चीजें आप कभी ध्यान से देखना दिखाई देंगी। वही प्यार, वही स्नेह, वही अपनापन, कि एक जो देहधारी माँ बाप एक जन्म के माँ बाप से मिलता है, ऐसे ही वो जन्म जन्मांतर के माता पिता जो हमें इतना प्यार करते हैं, इतना ऊंचा उठाते हैं, इतनी पालना देते हैं, हमें क्या कुछ नहीं देते, सब कुछ देते हैं, कितना प्यार हमें वो करते हैं। ठीक है जी, तो ये थी आज की मुरली। जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है तो उसकी उन्नति आप चाह सकते हो, तो आपकी उन्नति हो रही है, और दूसरों की भी आप कर सकते हैं। जैसे प्यार बांटने से बढ़ता है तो ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। जितना हो सके आप शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मुरली में। और ये 1974 की लास्ट मुरली थी, तो 1974 भी हमारा कंप्लीट हो गया है सब बाबा की ब्लेसिंग से। अब 75 की मुरलीज को हम लोग स्टार्ट करेंगे, और धीरे धीरे करके पूरा, जहाँ तक जो मैंने संकल्प रखा था
कि ये सारी मुरलीज़ के अंदर से हम निकल जाएँ, गुज़र जाएँ जो मुख्य पॉइंट्स हैं। क्योंकि वही वाली बात है कि अब समय उतना नहीं बचा कि आपको डिटेल पूरी-पूरी एक-एक मुरली को सुनाया जाए, इतने-इतने घंटे की बनाई जाए क्लास, क्योंकि सब कुछ है लेकिन समय नहीं है, सिर्फ़ समय थोड़ा है। कम से कम हमें हमारे कोर्स के बारे में तो पता चल जाए, सिलेबस तो उस इंसान को पता लग जाए जिसको पेपर देना है अंत का। जब वो सारी चीज़ें पता होंगी तो आसानी से आप बाकी सब चीज़ों को हैंडल कर ही सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मुरली में और 75 की मुरली से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। ओम शांति।